बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज रेसिपी, जिसे आप जितना भी खा ले दिल बिल्कुल भी नहीं भरेगा। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अलग तरीके से हम बना रहे हैं गजरेला, यानी कि गाजर की खीर। नॉर्मल खीर तो हम बहुत बनाते हैं चावलों वाली, तो आज हम बनाएंगे बहुत डिफरेंट तरीके से गाजर की खीर, जिसे हम गजरेला कहते हैं। और आप सबको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बहुत ही डिलीशियस बनता है और बनाना बहुत ही आसान है, जो कि बहुत सिंपल इजी मेथड के साथ आप झटपट इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं हूँ कमल और ये है आपका अपना चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल, जहाँ पर हम तरह तरह की रेसिपी और पकवान आपको बनाना सिखाते हैं, मुनफरद देसी और नए नए अंदाज के साथ। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस सुपर हेल्दी गजरेला की रेसिपी को। गजरेले की इस रेसिपी में हमने 1 किलो गाजर का इस्तेमाल किया है। गाजर को अच्छी तरह से हम पहले साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसे हम अच्छे से धो लेंगे और धो लेने के बाद हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। बिल्कुल रेड रेड गाजरों का हमने इस्तेमाल किया है। वैसे भी आजकल गाजरों का सीज़न भी है और इसीलिए हमने बिल्कुल फ्रेश गाजरों का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी खीर भी बिल्कुल, यानी कि गजरेला भी इसी तरह रेड रेड बनकर तैयार हो। इसी के साथ ही हम तमाम गाजरों को ग्रेट कर लेंगे और कद्दूकस करने के लिए हम इसकी मोटी वाली साइड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह आपके पास जो भी ग्रेडर है, आप उससे तमाम गाजरों को कद्दूकस कर लें और इस तरह से कद्दूकस करने के बाद हम इसे एक साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप चावल लिया है, आप देख सकते हैं 1 कप चावल हमने लिया है। इसे अच्छे से हम पहले साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसे नीम गर्म पानी में इसे भिगो देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से चावल भीग जाए तो इसका सारा पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेनर पर इन चावलों को हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारा पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी इसका रिलीज़ हो जाए। उसके बाद इसे हम किसी भी मिक्सिंग में, जार में इसको क्रश कर लेंगे। यहाँ पर हमने दरदरा सा इसको क्रश करना है, ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे ग्राइंडर में दरदरा सा इस तरह से बारीक कर लिया है। बिल्कुल बारीक नहीं है, बिल्कुल इसको समझें क्रश किया है हमने। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने हल्का सा जो है ग्राइंडर में इसको दरदरा सा चॉप्ड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका टेक्सचर होगा तो बहुत ही मज़े का जो है गजरेला हमारा बनकर तैयार होगा। बिल्कुल दानेदार गजरेला बनकर तैयार होगा। तो गजरेला बनाने के लिए अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को हमने यहाँ पर एक तरतीब से रख दिया है, आप व्यूअर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है हमने गाजरों को, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 किलो गाजर है और इसके बाद चावल की क्वांटिटी हमने 1 कप रखी थी। तो 1 कप चावल हम लेंगे, उसको हम दरदरा से मैश कर लेंगे और 1 प्याली से थोड़ा सा कम हम मिल्क पाउडर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है नारियल, किशमिश और बादाम। आपको ड्राई फ्रूट्स में जो भी पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है। दूध की मलाई का भी इस्तेमाल करेंगे हमने, जिसकी क्वांटिटी हमने 1 कप ली है। और चीनी हम 1 प्याली भर कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल करेंगे। दूध हमने 1.5 लीटर लिया है। तो चलिए फिर अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें हम ग्रेट की हुई गाजरें इस तरह से डाल देंगे और कुछ भी ऐड नहीं करना, डायरेक्ट हम गाजर डालेंगे और इसके ऊपर से हम इस पर फैला देंगे चीनी। हमने गाजरों को दूध में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं डालना है, बल्कि हमने गाजरों को हल्का सा इस तरह से चीनी के साथ स्ट्रेन दे देंगे। दूसरी जानिब एक देगची में हम दूध शामिल कर देंगे। दूध को हमने बॉयल करना है और उसमें हम शामिल कर देंगे इलायची पाउडर और बस दूध को हम बॉयल्ड होने तक पकने देंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीवर्स के गाजर और चीनी में से पानी काफ़ी सारा रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा जो है हम इसको उलट पलट लेंगे, ताकि आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जो है ये हल्का सा स्टीम हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके फ़ायदा ये होगा कि इससे गाजर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और गाजरों का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और ये बिल्कुल बॉइल्ड बॉइल्ड सा टेस्ट नहीं लगेगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गजरेला में गाजर फीका फीका सा रह जाता है। तो ये प्रोसेस आप जब करेंगे तो इससे गाजर का कलर भी बहुत खूबसूरत होगा और ये इसमें गाजर का जो फीकापन है वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर हमने मलाई भी ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से गाजर और चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम हाई रहने देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम ढककर पकाएंगे। अब हम दूध को चेक कर लेंगे। यहाँ पर दूध में बिल्कुल बॉइल्ड आने वाला है। तो जैसे ही दूध में बॉइल्ड आएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर दूध में बॉइल्ड आ चुका है, अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे और चावल शामिल करने के बाद फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे और साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे, ताकि जो चावल है वो गुठलियाँ सा ना बने और अच्छे से कुक हो जाए। साथ साथ चावलों को हम मिक्स कर रहे हैं और गाजर हमारे स्टीम हो चुके थे। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें गाजर भी शामिल कर देंगे। सारे गाजर को हम दूध में डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद बारी आती है इन सारी चीज़ों को ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए। तो इसे हम ढक देंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम पकने देंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे और हमने यहाँ पर चेक किया तो आप देख सकते हैं वीवर्स कि अभी गाजर जो है वो अभी खड़े खड़े से महसूस हो रहे हैं। तो इसे हमने मज़ीद सॉफ्ट करना है और इसको हम इसी तरह से और 15 से 20 मिनट पकाएंगे। तो किसी भी आपके पास जो स्पून है जिससे आप इसको मिक्स कर रहे हैं उसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि गाजर अच्छे से इसके साथ घुल जाए और इसके बाद इसे हम कवर करके रख देंगे और मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पकने दिया है और आप देख सकते हैं कि गाजरें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और चावल बिल्कुल मैश होकर गलकर लेसदार हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट है। तो इस पॉइंट पर आकर इसको क्रीमी सा लुक देंगे और हम यहाँ पर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क, जो कि खोया का भी काम करेगी और इससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि इसमें थिकनेस आ जाए और चावलों में एक लेस आ जाए और चम्मच की मदद से हम इसको इस तरह से गाजरों को मैश भी करते जाएंगे और साथ ही इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स है वो इस पॉइंट पर आकर डाल देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया था और सबसे लास्ट में हम केवड़ा एसेंस शामिल कर रहे हैं 5 से 6 ड्रॉप और अच्छे से मिक्स करके इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा गजरेला बिल्कुल डन है, हम इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम आप लोगों के लिए इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर हमने इसे छोड़ दिया था, ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी हमारी गाजर की खीर गजरेला बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। और ये मेरी रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जो मैं बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से अपने घर में बनाती हूँ, इवेंट्स पे बनाती हूँ, दावतों में बनाती हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में बनाएं, ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ पास में शेयर करें। तो ऊपर से हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे ड्राई फ्रूट से, जैसे भी आप पसंद करते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप कर लें और इसके बाद आप सर्व करें, अपनी दावतों में बनाएं और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लास्ट में शेयर करें कि आपने ये रेसिपी बनाई तो कैसी बनी। बहुत ही फ्रेंडली बजट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही रमज़ान भी आने वाला है, तो आप इसको अफ्तार में भी बना सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगी सबको। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े बच्चे सभी बहुत ही शौक़ से खाते हैं, एक बार खाने से दिल नहीं भरेगा। तो अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे।
वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफिज़।